रमजान के महीने में मुसलमान नमाज और रोज़े रखकर अल्लाह से सलामती और रहमत की दुआएं मांगते हैं। एतकाफ़ रमजान महीने के नफली यानी सवेच्चे के इबादतों में से एक होता है। इसमें मुसलमान दुनियादारी को छोड़कर 10 दिनों के लिए पूरी तरह इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। 20वें रोज़े को मगरिब की नमाज के बाद एतकाफ़ करने वाला शख्स घर के किसी कोने, खाली कमरे या फिर मस्जिद में 10 दिन सिर्फ इबादत में गुजारता है। इन 10 दिनों के दौरान वो अगर घर में होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, मस्जिद में होते हैं तो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते। कुल मिलाकर दुनिया के कामकाज से खुद को अलग कर लेते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। अपने आसपास मौजूद लोगों से बातें भी बहुत ज़रूरी है तो ही करते हैं। इस्लाम में इबादत के जो तरीके बताए गए हैं उनमें से कुछ तरीके खास माने जाते हैं। उन्हीं में से एक एतकाफ़ भी है। ये रमज़ान की इबादतों में से एक अहम इबादत है। ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको पैगंबर भी करते हुए आए थे। अरबी भाषा में एतकाफ़ का मतलब है किसी चीज़ का पालन करना या उसके लिए प्रतिबद्ध होना। एतकाफ़ का मतलब मस्जिद या घर में अलग रहकर अपना समय पूरी तरह से अल्लाह की इबादत में समर्पित करना है। दारुल कुरान गाज़ियाबाद के मुफ्ती सलाहुद्दीन कासबी साहिब ने बताया कि इस्लाम में एतकाफ़ सुन्नते मुखाकिदा है। पैगंबर मोहम्मद साहिब पाबंदी के साथ एतकाफ़ करते थे। वैसे तो पूरे साल के किसी भी महीने में एतकाफ़ किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान के तीसरे असरे यानी आखिर के 10 दिन में पाबंदी के साथ इसे करना बेहतर माना गया है। यह एतकाफ़ हर मोहल्ले के कम से कम एक आदमी का करना सुन्नत है। अगर मोहल्ले की मस्जिद में एक आदमी की भी एतकाफ़ कर लेता है तो सभी के ऊपर से एतकाफ़ की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। इस्लाम में एतकाफ़ की बहुत बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान एतकाफ़ करता है तो वह बंदा बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसके अलावा एतकाफ़ का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो एतकाफ़ की हालत में मुसलमान नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी उन अमल को करने का सवाब उसे मिलता है।